नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। है लक्ष्मी माँ जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसके सभी दुखों को हर लो और उसके घर में धन की वर्षा हो, उसके सभी कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर दो। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी द्वारा बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती है तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक वीडियो को देखोगे तभी सब समझ में आएगा। 5-7 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि दोस्तों कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा और साथ में गुरुजी द्वारा बताया गया बासी रोटी का चमत्कारी उपाय भी आपको पता चलेगा। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निधन हो जाता है। उसके पूरे परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए और माँ के साथ साथ सभी देवी देवता निवास हो जाए, ऐसे घर कई तरह के अनाजों व धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां अगर होती हैं तो इससे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और अगर शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं, आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर अर्थात बाल में या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है और इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां पर गृहिणी भोजन बनाती है वो स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही शनि महाराज भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। नंबर 3 है, अपने घर में धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा चाकू जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से रूठकर चली जाती हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें।
ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह है और क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो ये गलती आप ना करें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में बिल्कुल भी ना लें। रसोई घर में कुछ बर्तन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी का चमत्कारी उपाय। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए चमत्कार जैसा हो सकता है। बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब इसका उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। यदि जातक पर 7.5 चल रही हो तो उसे अमावस्या या शनिवार को 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि का प्रकोप कम हो जाता है। जातक की कुंडली में राहु दोष है तो रोज 1 बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में शांति बनी रहती है। यदि जातक के काम में बार बार रुकावट आ रही है तो रोज 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिला देना चाहिए। ऐसा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं और रुके कार्य जल्द पूरे होते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद।